बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम पढ़ते हैं मोल के बारे में। व्हाट इज़ मोल? तो जैसा कि आपको मालूम है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत से यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें किसी सब्सटेंस या किसी चीज़ की काउंटिंग के बारे में, मिकदार के बारे में पता चलती है। बिल्कुल इसी तरह हम केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए मोल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं एक लफ्ज़ जिसको पेयर कहते हैं। व्हाट इज़ पेयर? टू सिमिलर थिंग्स। हमारे पास जब दो सिमिलर थिंग्स हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो मार्कर है मेरे हाथ में, तो ये एक पेयर है क्योंकि दिस इज़ टू सिमिलर थिंग्स। इसी तरह हम यूज़ करते हैं डोज़न जब हमारे पास 12 एक जैसे चीज़ें हो, और हम यूज़ करते हैं ग्रास जब हमारे पास डोज़न ऑफ डोज़न यानी 144 सिमिलर थिंग्स हो। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं रीम जब हमारे पास 5 सिमिलर थिंग्स हो, जैसा कि पेपर, पेजेस एट्सेट्रा। बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री में नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स के लिए मोल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ मोल? मोल कैन बी डिफाइंड एज एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस और फार्मूला मासेस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब हम किसी एटम की एटॉमिक मास, किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास या किसी आयनिक कंपाउंड की फार्मूला मास ग्राम्स में लिखते हैं, ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स में वेट करते हैं, तो इसको फिर कहते हैं मोल। मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल इन। केमिस्ट्री में स्मॉल इन का मतलब होता है मोल। जहाँ भी आपको मिले तो इसका मतलब होगा मोल। मैथमेटिकली नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। Number of moles equal to mass in grams divided by molar mass. या in simple words we can write it as small n equal to mg divided by molar mass. हम इस फार्मूले से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको मास इन ग्राम दिया गया हो तो हम किसी भी कंपाउंड की नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करते हैं इस पर हमने क्लास लिया हुआ है और आप वीडियो देख सकते हैं। मोल इज ए काउंटिंग यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी मोल से हम सब्सटेंस को काउंट करते हैं, सब्सटेंस को मेजर करते हैं। मोल इज ए क्वांटिटी एज वेल एज ए नंबर। फॉर एग्जांपल 2 मोल। तो ये जो 2 है ये क्या है? ये नंबर है, और ये जो मोल है तो ये यूनिट है। लिहाजा मोल नंबर भी है और मोल काउंटिंग यूनिट भी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट भी है। अभी आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने 3 सब्सटेंसेस लिखे हैं। एक है ऑक्सीजन इन एटॉमिक फॉर्म, दूसरा है वाटर इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, और तीसरा है सोडियम क्लोराइड। ये एक आयनिक कंपाउंड है। ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 है, तो अगर हम लिखे 16 AMU तो ये ऑक्सीजन की एटॉमिक मास है। और अगर हम इस 16 को ग्राम में लिखे तो फिर ये क्या है? ये 1 मोल है। इसी तरह H2O की मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU, और अगर इसको हम लिखे 18 ग्राम तो ये फिर वाटर का 1 मोल हुआ। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास 58.5 AMU है, लेकिन अगर हम इसको ग्राम्स में लिखे तो ये होगा 58.5 ग्राम्स, और ये 1 मोल का बराबर होगा। सादा अल्फाजों में हम कह सकते हैं कि जब हम किसी एटम, मॉलिक्यूल या आयनिक कंपाउंड की जो मास होती है उसको ग्राम्स में लिखे
तो इसको हम मोल कहते हैं। अभी अगर आपसे कोई कहे कि मुझे ऑक्सीजन की 1 मोल चाहिए, तो आपने सिंपल ये करना है कि ऑक्सीजन की 16 ग्राम वेट करना है और वो 16 ग्राम उस शख्स को पेश करना है कि ये लो जी, ऑक्सीजन की 1 मोल हाजिर है। इसी तरह अगर आपसे कोई कहे कि मुझे 1 मोल वाटर चाहिए, तो आपने सिंपल ये करना है कि 18 ग्राम वाटर वेट करना है और उस शख्स को लेके जाना है और कहना है कि ये लो जी 1 मोल वाटर है, क्योंकि वाटर 1 मोल इक्वल टू 18 ग्राम्स।